नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। यदि आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए किसी भी कारण से, लेकिन आपका हृदय उन पर हमेशा लगा रहता है, चिंता सताए रहती है कि वो सुरक्षित तो रहेंगे ना, ये दिमाग में बात घर कर जाती है। बच्चा हल्का सा चोटिल क्या हो जाता है, आपकी छाती फट जाती है। आप सोचने लग जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, एकदम से विह्वल हो जाते हैं। हो भी क्यों ना, आपने तिल तिल करके उनको परवरिश जो दिया है। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। खास तौर पे वो बच्चियां जब पढ़ाई के लिए जाती हैं घर से बाहर, तो माताएं ज़्यादा उनके लिए आशंकित रहती हैं। आज के कलयुग में, आज के समाज में थोड़ा सा उनकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में कुछ खास उपाय करके आप अपने बच्चे के लिए, उसकी कुशल क्षेम के लिए एक प्रकृति की शक्ति प्रेषित कर सकती है। जानती कैसे? उपाय बताएंगे हम हर राशि वाले बच्चों के लिए। इस उपाय आपको ही करना है जिससे आपका बच्चा जहां भी रहे प्रसन्न रहे, सुरक्षित रहे। अब बारी आई उस खास महा उपाय के विषय में बताने की। अगर किसी भी शुभ कर्म से पहले, कुछ मांगलिक कार्य से पहले कर्ज की स्थिति आ जाए, उधार लेकर के फिर आप मांगलिक कार्य करें, फिर आप शुभ कर्म करें, तो क्यों ऐसा हो रहा है? बृहस्पति और नवम भाव कितना दूषित हो गया कि आपको गृह प्रवेश करने के लिए भी, मुंडन संस्कार के लिए भी, नामकरण संस्कार के लिए पैसा उधार लेना पड़ रहा है। कुछ तो लोचा है, ग्रहों का कुछ न कुछ तो दोष है। ये नवम भाव से ही समझ में आएगा। तो इस नवम भाव का आज एक्सरे किया जाएगा। इंतजार करिएगा उस खास महा उपाय का। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सिलसिले को जहां पर आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक खास उपाय कर सकते हैं, एक विशेष उपाय कर सकते हैं। बच्चा आपका जहां भी रहे आपसे दूर सुरक्षित रहे। मेष राशि, 11 दिन लगातार गौ माता को काले तिल और हरी सब्जी खिलाना है। ध्यान में रखें, उस दौरान आप प्रकृति से, परमपिता परमेश्वर से दोनों हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा बच्चा जहां भी रहे प्रसन्न रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। हर तरह से उसके हित की कामना करिए जब आप ये उपाय करिए। बाहर भेजने वाले, आपके संतान को आपसे दूर भेजने वाले ग्रह कौन से हैं बताएंगे आगे। पहले वृषभ राशि, 11 मंगलवार के व्रत करने हैं और घर में सुंदर कांड का पाठ करना है, अपने बच्चे की शुभता की कामना करते हुए। मंगलवार के व्रत के दौरान प्रार्थना वही बजरंग बली से कि आपके बच्चे की सुरक्षा और सुरक्षा कवच हमेशा बजरंग बली तैयार रखें। कहीं भी आपके बच्चे को खरोच ना आए, बच्चा गलत संगत में ना जाए, गलत आचरण ना करे जिससे उसका अहित हो। ग्रह कौन सा है, किसने आपके कलेजे के टुकड़े को आपसे दूर किया? माता पिता कभी नहीं चाहते कि उसका बच्चा दूर रहे, भले ही कितना कमाने वाला रहे। अपवाद स्वरूप कुछ माता पिता चाहते होंगे, लेकिन दूर तो कोई नहीं चाहेगा भाई। अब उपाय क्या करें, लेकिन पहले ग्रह तो जान लीजिए। उपाय तो बता ही रहे हैं हर किसी के लिए। चंद्रमा यदि आपके पंचम भाव और पंचमेश से संबंध बना ले, तो आपका संतान, आपकी संतान, मतलब बेटा हो या बेटी हो, हमेशा आपसे प्रवास में रहेंगे, सदैव आपसे दूर रहेंगे। एक यह योग है। कुछ योग और हम बताएंगे, इंतजार करें। पहले मिथुन राशि वालों की चर्चा करते हैं। 7 शुक्रवार किसी को खाना खिलाइए। अब किसी को में कोई भी हो सकता है, मंदिर के पंडित जी भी हो सकते हैं या कोई जरूरतमंद याचक भी हो सकता है। 7 शुक्रवार लगातार खिलाना है और लाभ आपके बच्चे को मिलेगा। माता पिता के किसी भी सत्कर्म से उनके बच्चे को यही मिल जाता है, और बच्चे के सत्कर्मों से माता पिता के दिवंगत होने के बाद भी मिलता रहता है। ऐसे शास्त्र में लिखा है कि माता पिता के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी आप कृत्य करते हैं वो तत्काल उनको लगता है, मोक्ष का कारक बन जाता है। वंशज के द्वारा किया गया कर्म, वंश के द्वारा जो जन्म पाया, जा माने जन्म पाया हुआ। बात करते हैं कर्क राशि की। यदि आपके बच्चे की राशि कर्क है, आप उसके माँ हैं, आप उसके पिता हैं, कोई भी हैं, और चाहते हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे घर से बाहर रह के भी,
तो 3 मंगलवार और शुक्रवार को खीर का वितरण 7 कुंवारी कन्याओं में कर दीजिए। 7 कुंवारी कन्याओं के लिए ये खास उपाय है और इसका लाभ आपके बच्चे को तत्काल मिलेगा। बच्चा आपका जहाँ भी रहेगा प्रसन्न रहेगा और सुरक्षित रहेगा। बताएंगे उस खास उपाय के बारे में भी जिसे हम महा उपाय की संज्ञा दिए हैं और जिस उपाय के द्वारा आज क्या मिलने वाला है। यदि आप कोई भी शुभ कर्म करने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, उससे पहले किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। उपाय खास है, बहुत खास है, क्योंकि बड़ा अशुभ संकेत है ये। गाड़ी खरीदना है और भैया किसी से पैसा लेकर के शौक पूरा कर रहे हैं। सोचिए क्यों होता है ऐसा। नवम भाव 100% नवम भाव का संबंध है, लेकिन किस वे में, किस एंगल से, ये आगे बताएंगे। सिंह राशि, बात करते हैं सिंह राशि वाले उन बच्चों की जो घर से दूर हैं। उनके माता पिता उनके निमित्त, उनकी शुभता के लिए क्या खास प्रयोग करें, ये रहा सामने। प्रातः स्नान करके किसी कृष्ण मंदिर में गेहूं और पीली धोती का दान करना है। भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को, मुरलीधर को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। इन्होंने पीताम्बरी पहना हुआ है। तो पीली धोती का दान करना भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, जिनके द्वारा चंद्रमा की शुभता 16 कलाओं के युक्त, अर्थात चंद्रमा के साथ भगवान श्री कृष्ण को कनेक्ट किया गया है। चंद्रमा की उच्च राशि में कृष्ण का जन्म हुआ था, तो कृष्ण की पूजा उपासना से चंद्रमा की शुभता मिल जाती है। कन्या राशि की चर्चा, ऐसे बच्चे जो कन्या राशि के हैं और घर से दूर हैं, उनकी कुशल क्षेम के लिए उनके माता पिता 11 दिन लगातार मंदिर में बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती करें। जो दिया हो उसमें घी डालें, उसको प्रज्वलित करें और इसी से आरती करना है। इसका प्रकाश, इसका शुभ प्रभाव, इसके लाभ के जो अंश हैं आपके बच्चे तक जरूर पहुंचेंगे। विश्वास रखिए, बच्चा आपका जरूर सुरक्षित रहेगा। कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ सोच ही सकते हैं, लेकिन फल तो प्रकृति देती है। अब हम उस उपाय के पड़ाव पर आ गए हैं जिसे हम महा उपाय कहते हैं और जिसके द्वारा आप कर्ज से बच सकेंगे, और ऐसा कर्ज जो शुभ कर्म से पहले आपको लेना पड़ जाता है किसी भी उद्देश्य से। देखिए, नवम भाव का स्वामी यदि नीच राशि में बैठ जाए, नवम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, तो बिना किसी से कर्ज लिए कोई भी काम आपके घर में हो ही नहीं सकता। नवमेश अष्टम में बैठ जाए, क्योंकि यहां से इसकी दृष्टि, नवमेश की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, बैंक बैलेंस भाव पर पड़ेगी। तो धर्म के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए बिना उधार लिए अष्टम भाव अशुभ भाव होता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आज का उपाय अगर कर लिया तो सब कुछ कर लेंगे, और वह भी बिना मांगे। एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में 7 ईंट के टुकड़े डालिएगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें 7 बूंद शहद डालें। एक लाल कपड़े में उस मिट्टी के पात्र को, बर्तन को बांध लीजिए और अपने सामने रखकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और फिर ओम ओम का जाप करते हुए पीपल के नीचे रख दीजिए। पाठ करने में जितना समय लग रहा है बस वही समय लग रहा है, बाकी इसके रिजल्ट को देखने में समय नहीं लगेगा, रिजल्ट पाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वह कर लिया है जो आपके भाग्य स्थान को बलवान कर रहा है, आपके कर्ज की स्थिति से आपको बाहर निकाल रहा है, मंगल को सौम्य कर रहा है, मंगल को शुभ बना रहा है। और जब हम ये उपाय आपको बता रहे हैं, इस समय मंगल और शनि एक ही राशि में हैं, वृश्चिक राशि में, प्रभाव इसका तत्काल दिखेगा। बात करते हैं उन बच्चों की जो तुला राशि के हैं और जो घर से दूर हैं, चाहे शिक्षा के लिए या फिर नौकरी के लिए, लेकिन राशि है तुला और चिंता सता रही है माता पिता को कि कहीं बच्चा कष्ट में तो नहीं। वो माता पिता का दर्द है मित्रों, और कोई उसको जान नहीं सकता।
उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। तभी कल्पना कर पाएगा, तभी जान पाएगा जब स्वतः उस स्टेज पर आएगा, जब वो स्वतः माँ और पिता बनेगा। तो माता पिता, आज हम आपके उस दर्द को, उस भाव को यहाँ से महसूस करते हुए आप तक उपाय पहुँचा रहे हैं। आप इत्मीनान के साथ उपाय करिए। आपका नौनिहाल जो सदा आपके लिए एक छोटा सा वही बच्चा है जैसे वो जन्म लिया था, जहाँ भी है, जैसे भी है, सुरक्षित रहेगा। चलिए, अब तुला राशि वालों की बारी आ चुकी है। ऐसे बच्चे जो तुला राशि के हैं और परिवार से दूर हैं, उनके माता पिता क्या उपाय करें जिससे उनके बच्चे सुरक्षित रहें। यदि बच्चे की राशि तुला है, उपाय ये रहा, 3 शनिवार तांबे के चम्मच से घी और शहद गंगा जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ये खास उपाय है तुला राशि वाले बच्चों के निमित्त जो उनके माता पिता करेंगे, जिससे उनके बच्चे जहां भी रहें, परिवार से दूर रहें, उनके सानिध्य में ना रहें, लेकिन सुरक्षित रहें। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा और सूर्य वीक होने पर ही बच्चा माता पिता से दूर होता है। सूर्य पिता और चंद्रमा माँ का कारक। अगर किसी बच्चे के जन्मांक में ये दोनों प्लैनेट वीक हैं, तभी वो परिवार से दूर रहेगा और सदैव माता पिता से दूर रहेगा। अक्सर ऐसा देखते होंगे आप कि एक ही शहर में रखकर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर भी आप माता पिता से दूर हो जाते हैं। अरे आजकल तो छत नीचे माता पिता, ऊपर बच्चा रह रहा है। फिर भी चलिए, एक सीमा तक वो ठीक है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं अगर बहुत दूर है, बच्चा विदेश में है, ना चाहते हुए भी विदेश रहना पड़ रहा है मजबूरी में, तो माता पिता क्या उपाय करें। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले बच्चों के लिए उनके माता पिता 11 गुरुवार शिवलिंग पर केसर और गुड़ से स्वास्तिक बनाएं। जब आप जितनी देर शिवलिंग पर स्वास्तिक बना रहे हैं, उतनी देर सिर्फ भोलेनाथ से आपको एक ही प्रार्थना करनी है कि आपका बच्चा जहां भी रहे सुरक्षित रहे। धनुराशि, धनुराशि वाले बच्चों के लिए उनके माता पिता, देखें क्या खास उपाय है। स्वयं अपने हाथों से गौ माता को हर अमावस्या कुछ काले तिल और गेहूं का दान करें। हाथ आपका रहेगा, ऐसा ना हो कि आप सेवकों को थमा दें कि जाके दान करवाइए। ऐसी स्थिति में सिर्फ आपके धन का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन करने का लाभ तो आपका सेवक पा जाएगा जिसने किया है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, मकर राशि वाले बच्चों के निमित्त उपाय देखिएगा। 11 शुक्रवार 108 दाना साबुत उड़द बच्चे की तस्वीर को स्पर्श करके पीपल के नीचे रख दीजिए। बस इतना सा उपाय करिए, आपके बच्चे तक आपके इस भाव का अंश पहुंचेगा। बच्चा आपका सुरक्षित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। उसको लगे ना लगे कि माता पिता कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा को एक शांति मिलेगी, आपको एक तृप्ति मिलेगी, क्योंकि हर दिन आप बच्चे की कुशल क्षेम के लिए पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। बच्चा ख्याल कर रहा कि नहीं कर रहा, कि अभी इस विषय पर भी हम उपाय लाएंगे, चर्चा करेंगे कि किन ग्रहों के कारण बच्चे माता पिता से दूर हो जाते हैं और ख्याल भी नहीं कर पाते हैं। कुछ तो चाह करके और कुछ बिना चाहे, मजबूरीवश, कार्य क्षेत्र की व्यस्तता, अधिकता, काम की अधिकता के कारण ऐसे भाव आ जाते हैं। ग्रहों की हम बात कर रहे थे। चंद्रमा और सूर्य बच्चे का पीड़ित हो या माता पिता की कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव पंचम या पंचमेश पर हो, एक योग पर और चर्चा करते हैं। यदि किसी बच्चे की कुंडली में, किसी भी आप अपने संतान की कुंडली में देखिएगा, लग्न और लग्नेश राहु से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे में बच्चे को प्रवास जरूर मिलता है। बच्चा अपने परिवार से दूर जरूर रहने के लिए विवश होता है। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि बिना चाहे जाना पड़ रहा है। एक बच्चे होते हैं कि वो चाहते हैं कि विदेश जाए, विदेश जाए, विदेश जाए, विदेश में नौकरी करें, व्यापार करें, और कुछ बच्चों को मजबूरी में कंपनी भेज देती है कि जाओ विदेश, वहाँ पर रहो कुछ वर्ष। ऐसी स्थिति राहु के द्वारा प्रदर्शित होती है। लग्न लग्नेश को राहु अगर दूषित कर रहा हो, पीड़ित कर रहा हो, तो यह सिचुएशन जरूर बन जाता है। माता पिता अपने देश में हैं, यहाँ से ही वो अपने बच्चों की शुभता की कामना करते हैं।
बच्चों की कुशलता की कामना करते हैं और ये कुशलता प्राप्त होती है खास उपाय से। आज यही खास उपाय आप तक पहुंच रहा है। चलिए बढ़ते आगे। कुंभ राशि वालों के लिए बताते हैं। 3 बुधवार काजल सर से वार के और पीपल के नीचे रख दीजिए। 3 बुधवार लगातार यह उपाय करिए और इस उपाय का आनंद आपके बच्चे उठाएंगे, क्योंकि वो जहाँ भी रहेंगे बहुत सुरक्षित रहेंगे और आपको चाहिए भी कुछ नहीं। बच्चे की सुरक्षा के लिए ही माता पिता जीते रहते हैं। मीन राशि, 7 सोमवार लगातार गाय की 3 परिक्रमा बच्चे का नाम दोहराते हुए करिए। गाय की 3 परिक्रमा करनी है और उस बीच बच्चे का नाम अपने मन में लेते रहिए। बस इतना उपाय करिए, बच्चा आपका सुरक्षित रहेगा जहां भी रहेगा। आप प्रसन्न रहें। बच्चों से भी हम प्रार्थना करेंगे, अगर आप इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके माता पिता दूर हैं, कहीं गांव में हैं, तो ले आइए, कुछ दिन अपने साथ रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं होता। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं, कल फिर आएंगे एक नया विषय लेकर के, एक नई जानकारी के साथ। आप बने हैं तेज के साथ, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।